हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं बिहारी के दोहे। मध्ययुगीन काव्य लास्ट कविता है बिहारी के दोहे। बिहारी मतलब गागर में सागर भरने का काम करते हैं, यानी एक छोटी सी पंक्ति में ही बहुत बड़ी बात कह देते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट दोहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई, इही उही खाए बोराई, इही पाए बोराई। यानी कनक, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। दो कनक शब्द दिए हैं, कनक दो बार आया है, कनक कनकते। तो एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक सोना यानी गोल्ड, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जो एक जंगली पौधा होता है जिसे खाने से आदमी पागल हो जाता है, मतलब उसको नशा चढ़ जाता है। तो धतूरे को तो आदमी खाने से पागल होता है, नशा चढ़ जाता है, और सोने को आदमी पाने से पागल हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में गोल्ड मिल गया तो व्यक्ति कैसा पागल हो जाता है, नशा छा जाता है उस पर। तो इसमें बताया है कि एक कनक से दूसरे कनक में मादकता यानी नशीलापन अधिक होता है, क्योंकि एक को तो खाने से पागल होता है पर दूसरे को तो पाने से पागल हो जाता है। तो किसी भी चीज की हमें अधिकता नहीं करनी चाहिए। अधिकता हर चीज की बुरी होती है, अति हर चीज की बुरी होती है। फिर है सेकंड, जप माला छापा तिलक सरई न एकौ काम, मन कांचई नाचई वृथा सांचई राचई राम। जप माला, माला जपने से, छापा तिलक लगाने से यानी भगवान की पूजा करने से काम सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए पहले क्या करना है, अपने मन को साफ करना है। सिर्फ माला, ध्यान कहीं और है, मन में बुरी भावनाएं हैं किसी के प्रति और हम माला जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उससे कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। मन कांचई नाचई वृथा, मन कांचई नाचई वृथा सांचई राचई राम। मन में तो वृथाएं नाच रही हैं, बुरी भावनाएं हैं, तो राम नहीं मिल सकते। भगवान यानी प्रभु कैसे मिल सकते हैं, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने पर। तो वो कहते हैं कि दिखावा, आडंबर करने से कुछ नहीं होगा। दिखावा करने से हमें प्रभु की भक्ति करनी है तो मन से करनी चाहिए। थर्ड है अधर धरत हरि के परत, ओठ डिठी पट ज्योति। अब इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया है, कृष्ण की सुंदरता के बारे में, कि कृष्ण के जो होंठ हैं, लिप्स हैं, वो लाल रंग के हैं। अधर धरत हरि के परत, ओठ डिठी पट ज्योति। और उनके होठों पर उनके जो वेशभूषा है, उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, येलो कलर के, पीले रंग के। तो पीले रंग की रोशनी जब उनके होठों पर, लाल रंग के होठों पर पीले रंग की रोशनी पड़ती है, और हरित बांस की बांसुरी, और उनकी बांसुरी है जो वो बांसुरी बजाते हैं, वो किस रंग की है, हरे रंग की, ग्रीन कलर की। तो लाल रंग के होठों पर वे अपने हरे रंग की बांसुरी रखते हैं, और उनका जो सांवला रंग है उसका कलर, और जो उनके कपड़े हैं येलो रंग के, पीले रंग के वस्त्रों की जो प्रकाश है, वो सब जब एक साथ मिलता है तो किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष का। तो लास्ट दिया है इंद्रधनुषी रंग होती, यानी बहुत सारे कलर मिलकर इंद्रधनुष, रेनबो कलर्स बना देते हैं। उसका मतलब यही है
कि कृष्ण इतने सुंदर लगते हैं कि जब वो बांसुरी बजाते हैं तो वहाँ इंद्रधनुष का निर्माण होता है, क्योंकि उनके होंठ लाल रंग के हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, सांवला रंग है। नेक्स्ट है अति अगाधु अति अवथरु नदी कूप सरु बाई। अति अगाधु, अगाधु अति अवथरु। अगाधु यानी गहरा डीप, और अवथरु यानी उथला यानी ऊपर ऊपर पानी रहता है। गहरा यानी डीप में पानी है, वो किस में रहता है? कुआं, वेल, एकदम अंदर तक पानी रहता है। फिर उथला यानी छोटी छोटी जगह पर जहाँ वो बन जाते ना बावड़ी, यानी छोटे गोल, इसमें पानी भरा रहता है। पॉन्ड समझ लो, तालाब, ऊपर ऊपर पानी रहता है। कुएं में, वेल में अंदर तक पानी रहता है। नदी होती है जो बहती रहती है। तो इस तरह से पानी के सोर्सेज अलग अलग हैं, कोई गहरे हैं तो कोई उथले हैं, पर जो जिसकी प्यास बुझा देते हैं, यानी समय पर जो काम आते हैं, उसके लिए तो वो क्या बन जाते हैं? सागर बन जाते हैं, विशाल समुद्र के समान है। मतलब समय पर जो काम आए चीज, वही हर व्यक्ति के लिए क्या बन जाती है? विशाल बन जाती है। तो कोई भी वस्तु छोटी नहीं होती है, समय पर जो काम आए वही विशाल है। तो इसमें यही बताया है कि पानी के सोर्सेज अलग हैं, कुछ गहरे हैं, कुछ उथले हैं, जैसे नदी, कुआं, तालाब आदि। सो ताको सागरु जहाँ, पर वो उसके लिए तो सागर ही बन जाता है, जाकी प्यास बुझाए, जिसकी प्यास वो बुझा देता है। आज हमें बहुत तेज प्यास लगी है, तो क्या मिलेगा सामने? जो मिलेगा वही हमारे लिए तो क्या है? सागर के समान है। नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, प्यार, किसी के साथ अनुराग रखना। एक देखो वैराग्य होता है, अनुराग का ऑपोजिट है वैराग्य। वैराग्य यानी मन उठ जाना उससे, और अनुराग यानी उससे लगाव। तो या अनुरागी चित्त की गति, इस जो प्रेम से भरे मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। अब ये प्रेम किससे बताया है? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण से अनुराग रखने वाले मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। क्यों? जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है, कृष्ण का रंग क्या है? श्याम है। अगर हम किसी चीज को श्याम रंग में डुबोएंगे, यानी सांवले ऐसे कलर में, काले कलर में अगर किसी चीज को हम डिप करेंगे, तो वो कैसी बन के निकलेगी? काली ही निकलेगी बाहर। पर इस प्रेम भरे मन की गति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेम भरा मन क्या करता है कि जैसे जैसे सांवले रंग में डूबता है, यानी कृष्ण के प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे उज्जला होता जाता है, सफेद होता जाता है, चमकता जाता है। उसका मतलब क्या है कि प्रभु की भक्ति करने से जो मन है वो और अधिक खिल जाता है, उज्जवल होता जाता है। तो प्रभु से भक्ति करने का प्रेम अलग है। और अगर हम बाकी बाहरी चीज़ों को देखेंगे तो वो क्या है? जिस रंग में डूबती हैं उसी रंग की बाहर निकलती हैं। तो सच्चे मन से हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। फिर है बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू। संपत्ति यानी धन, सलीलू यानी पानी, सलील यानी पानी। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजू बढ़ी जाए। सरोज, सरोजू शब्द लिया है, देखो सरोज यानी कमल, सर यानी तालाब, तालाब में रहने वाला, यानी क्या? कमल, फूल कमल का। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, धन रूपी पानी के बढ़ने से मन का सरोज खिल जाता है। मतलब क्या है? पानी जैसे जैसे बढ़ता है कमल खिलता जाता है, और धन जैसे जैसे बढ़ता है मन खिलता जाता है, प्रसन्न होता जाता है।
तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, धन रूपी पानी बढ़ने से मन का कमल खिलता जाता है। पर घटत घटत फिरी ना घटई, बरु समूल कुमलाई। पर घटने पर, पानी घटने पर भी जो कमल की नाल है वो मुरझाती नहीं है, चाहे उसकी जड़ें मुरझा जाएं, पर कमल की नाल वैसी की वैसी ही रहती है और वह पानी पर तैरती रहती है। तो उसका मतलब क्या है? पर पैसा कम होने पर क्या होता है? मन क्या हो जाता है? अस्थिर हो जाता है। संपत्ति बढ़ने से मन खिलता है कमल की तरह, पर संपत्ति घटने पर मन क्या हो जाता है? अस्थिर हो जाता है। पर कमल की नाल क्या करती है? वह पानी पर तैरती रहती है, चाहे जड़ें मुरझा जाएं। इसी तरह हमें भी जीवन में अपने मन को क्या रखना है? स्थिर रखना चाहिए। संपत्ति बढ़ने से बहुत अधिक खुश होना और संपत्ति घटने से बहुत अधिक दुखी होना, ऐसा हमारे मन को हमें नहीं बनाना है। हमें अपने मन को हमेशा स्थिर, स्टेबल रखना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। फिर है समय समय सुंदर सबई, रूप कुरूप न कोई। समय समय पर हर वस्तु सुंदर लगती है, किसी भी वस्तु का रूप कुरूप नहीं होता। कैसे? आज छोटी सी सुई हमें अभी काम की नहीं है, पर जब कुछ हमें सिलना है, स्टिच करना है, अर्जेंट है, तो वो सुई हमारे लिए कितने काम की है। तो हर चीज अपने समय पर काम की रहती है, कोई भी रूप कुरूप नहीं होता। अभी देखो, अचानक आज हमें कोई पर्सन पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है ऐसा कहते हैं, नेक्स्ट डे वही उस समय पर काम आता है, तो हम क्या करते हैं? वही हमें अच्छा लगने लगता है। तो कोई भी चीज रूप किसी का भी कुरूप नहीं होता। हमारी मन की इच्छा जैसी होती है ना, मन की रुचि जैसी होती है, वैसी हमें चीजें प्रतीत होती हैं। आज आपका मूड अच्छा नहीं है, घर गए, मम्मी ने सब्जी बहुत पसंद की बनाई है, खाना आपका फेवरेट खाना बना है, पर आपका मन अच्छा नहीं है, तो आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। पर आपका मूड बहुत अच्छा है, फिर जो पसंद नहीं है सब्जी या जो डिश आपको पसंद नहीं है, वो भी आप खुशी से खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने मन की रुचि के अनुसार चीज़ें, हमारा मन जैसा है ना, वैसी हमें चीज़ें प्रतीत होती हैं। कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, हर वस्तु का अपना समय होता है और हर वस्तु की अपनी सुंदरता होती है। तो समय समय सुंदर सभी, समय समय पर हर वस्तु सुंदर लगती है, रूप कुरूप ना कोई, कोई भी रूप कुरूप नहीं होता। मन की रुचि जेती जीती, मतलब मन की जैसी रुचि है, तित तेती रुचि हुई, वैसी चीजें हमें प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट है, कहे अहि श्रुति समृत्य अहे सयाने लोग, यानी वेद स्मृतियों में ये कहा गया है कि, और सयाने लोग, ज्ञानी लोग भी कहकर गए हैं कि तीन चीजें निर्बल व्यक्ति को दबाती हैं। कमजोर, जो व्यक्ति कमजोर है, कमजोर वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, तो व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं रहना है, स्ट्रांग बनना चाहिए। अगर वह कमजोर रहता है तो तीन चीजें उसको दबाती हैं। कौन? तीन दबावत निष्कही, पातक राजा रोग। दुर्बल, निष्कही यानी दुर्बल व्यक्ति को तीन चीजें दबाती हैं। पातक, पाप, गलती में हम गलत काम कर बैठते हैं, कमजोरी के कारण हमारा मन स्ट्रांग नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं? कोई पाप, गलत काम कर बैठते हैं। फिर सेकंड है राजा, कोई भी हमारा राजा बन जाता है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमें हर कोई दबाता है, हर कोई हमारा राजा बन जाता है। और रोग, अगर शारीरिक रूप से हम कमजोर हैं तो क्या होगा? रोग, जल्दी से बीमार हो जाएंगे, तो रोग हमें आ घेरता है।
तो कमजोर व्यक्ति को 3 चीजें दबाती हैं। कौन? पाप, राजा और रोग। तो हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कमज़ोरी व्यक्ति को और अधिक कमज़ोर बनाती जाती है। हर कोई उसका राजा बन जाता है। वह कभी भी गलत काम डर के मारे पाप कर बैठता है और रोग भी उसे जल्दी आ घेरता है। इस तरह से ये जो बिहारी के दोहे हैं, 8 दोहे हैं। फर्स्ट है सोना और धतूरा की मादकता किसमें है। सेकंड है माला जपने, ये सब दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, मन को हमें पहले सच्चा रखना है, सच्ची भक्ति करनी है। फिर कृष्ण का है, कृष्ण की सुंदरता, होठों पर बांसुरी रखते हैं, वो हरे रंग का वो है। फोर्थ है कि पानी के सोर्सेज अलग अलग हैं, कोई गहरे हैं, कोई उथले हैं, पर जो जिसकी प्यास बुझा देते हैं वही उसके लिए सागर बन जाते हैं। फिर है कृष्ण से प्रेम की गति को कोई नहीं समझ सकता, जैसे जैसे वह श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे उजला होता जाता है। फिर है मन का सलिल, यानी संपत्ति रूपी सलिल के बढ़ने से मन का कमल खिलता है, पर घटने पर भी जो कमल की नाड़ है वो मुरझाती नहीं, मतलब जड़ें मुरझा जाती हैं पर नाल नहीं मुरझाती। इसी तरह हमें भी अपने मन को हमेशा स्थिर रखना चाहिए हर परिस्थिति में। फिर है हर समय समय चीज़ें सुंदर लगती हैं, कोई रूप कुरूप नहीं होता। और लास्ट है दुर्बल व्यक्ति को 3 चीज़ें दबाती हैं, पातक, राजा और रोग। तो इस तरह से तुम्हारे ये बिहारी के दोहे, ये वीडियो 2-3 बार सुनना ध्यान से, अपने शब्दों में आंसर लिखने हैं, मीनिंग पता रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बिहारी के दोहे आपको सब आंसर्स लिखने हैं, 1 लाइन क्वेश्चन, बड़े आंसर्स और ससंदर्भ स्पष्टीकरण। अब इसमें 1 लाइन है, किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है? नशा छा जाता है, उन्मत्त हो जाता है। कौन सी वस्तु है? कनक, यानी धतूरा भी और सोना भी, तो कनक। फिर है भगवान कब प्रसन्न होते हैं? सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने पर। बांसुरी किस रंग की है? हरे रंग की। प्रेमी चित्त कब उजला होता है? कब उजला हो जाता है प्रेमी चित्त? जैसे जैसे वह श्याम रंग में डूबता है। फिर है संपत्ति रूपी सलिल के बढ़ने का क्या परिणाम होता है? मन का कमल खिल जाता है। वस्तुएं कब सुंदर प्रतीत होती हैं? मन की रुचि के अनुसार वस्तुएं प्रतीत होती हैं। मन की रुचि अच्छी है तो वस्तुएं सुंदर प्रतीत होती हैं। पातक, राजा और रोग किसे दबाते हैं? दुर्बल को, कमजोर व्यक्ति को। दुर्बल शब्द वर्ड लिखना, दुर्बल। दोहे में दिया है निष्कही, यानी दुर्बल। तो ये हुआ। अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं। बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा है? तो फर्स्ट दोहे का पूरा जो मैंने भावार्थ बताया है वो लिखना है। सेकंड है संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में। तो पानी, कमल खिलता है पर कम होने पर भी कमल की नाड़ वहीं पर रहती है। इसी तरह हमें भी अपने मन को वो पूरा लिखना। और सब वेद और स्मृतियाँ क्या बताते हैं? तो वही पातक, राजा और रोग उसे दबाते हैं। उस बारे में 7-8 लाइन तो होनी ही चाहिए कम से कम। फिर ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें भी कनक वाला ही है और इसमें आपको पहले संदर्भ लिखना है, पॉइंट, भावार्थ, लास्ट विशेषण। विशेषण में इसमें यमक अलंकार लिखना है। यमक अलंकार है यानी कनक, 2 बार कनक आया है पर दोनों का मीनिंग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का है धतूरा। तो जब 2 वर्ड आते हैं एक जैसे पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, एक ही वर्ड 2 बार आता है, अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वो कौन सा अलंकार रहता है? यमक अलंकार। तो आपको विशेषण में यमक लिखना है, यमक अलंकार है। और क्या सीख मिलती है वो भी लिखना है कि हमें चीज़ों की अधिकता नहीं करनी चाहिए।
फिर है अति अगाधु अति अउथरू, ये कौन सा, कोई गहरा है पानी का सोर्स पर जो जिसकी प्यास बुझा देता है, वो वाला इसमें लिखना है। तो 2 संदर्भ हैं, बिहारी के दोहे कंप्लीट हुआ है। आप अब अपने शब्दों में आंसर्स लिखना। थैंक यू।